प्रहलाद घबराना नहीं। नारद मुनिदेव गुरुदेव कहता है घबराना नहीं प्रहलाद, हरि दर्शन में उतरे रहना बच्चों, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो चिंता ना करना, तेरा मुर्शिद, तेरा सदगुरु, तेरा मार्गदर्शक, तेरा दीपक तेरे पीछे पीछे है, तेरे साथ साथ है। घबराना नहीं हिरण्याकशिपु के दौर से, हिरण्याकशिपु के दिए हुए तमाम संकटों के आगे झुकना नहीं। एक तरफ हिरण्याकशिपु अपनी सारी शक्तियां लेकर के खड़ा है, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा है, सारा एम्यूनिशन लेके खड़ा है। सारी प्रजा उसको भगवान मानती, उसको ब्रह्म मानती है, उसको परमात्मा मान करके पूजा करती है। सारी प्रजा हिरण्याकशिपु बादशाह ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान पर कितना कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके हिरण्याकशिपु अपनी राजगद्दी संभालता है और फिर भगवान को भूल के, ब्रह्म को भूल करके अपने आप को ब्रह्मा कहलवाता है, अपने आप को परमपिता परमात्मा कहलवाता है। क्या अहंकार, क्या अभिमान, वरदान की प्राप्ति में कितना अहंकार आया, कितना अभिमान आया। अपनी तप तपस्या में उस राक्षस वंश के बादशाह में क्या अहम जगह की स्वयं भगवान बन के बैठ गए, क्योंकि अब मृत्यु है ही नहीं, अब कोई नहीं मार सकता। क्या सुंदर वरदान प्राप्त करके आया, ना भीतर ना बाहर, कोई नहीं मार सकेगा। जीते जागते अमर हो गया हूं, अमर, मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी पूजा। हिरण्याकशिपु सब प्रजा को प्रभावित कर गया, किंतु अपने बेटे प्रहलाद को नहीं। प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ के कहता है, पिताश्री अहंकार छोड़िए, अभिमान छोड़िए, अपने पार ब्रह्म परमात्मा के प्रति उन्मुख होकर के, सन्मुख होकर के अपने जीवन को गुजारिए। आप परमात्मा नहीं हो सकते, आप परमात्मा नहीं हैं, आप मेरे पिताश्री हैं। आपको सिर झुकाता हूं, आपके रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, मान सम्मान करता हूं, परंतु मैं आपके आदेशानुसार आपको परमात्मा नहीं मान सकता, क्योंकि आप अहंकारी हो गए, अभिमानी हो गए। वारे बेटे प्रहलाद, भीतर भीतर तो हिरण्याकशिपु भी शाबाश देता है, परंतु क्या करे, अहंकार अभिमान के वशीभूत होकर के वो अपने बेटे को सदा के लिए मिटा देना चाहता है, अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। एक एक पुत्र, सारे साम्राज्य का मालिक, सारे के सारे खजानों के दौर का मालिक, सारे ब्रह्मांड का मालिक, पिता के बाद सारी वसीयत पुत्र की है। जानता है पुत्र एकमात्र उत्तराधिकारी हूं, सारी दुनिया के वैभव का मालिक हूं, सारे दुनिया की विभूतियों का मालिक, वैभव का मालिक, सब दुनिया के भोग मेरे द्वार पर लहलहा सकते हैं, अगर मैं पिताजी के अनुसार चल पड़ूं। मेरे पिता भटक गए हैं, मेरे पिता अहंकारी हो गए हैं, मेरे पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के पश्चात भी वही राक्षस वृत्ति में उतर गए हैं, वह मेरे पिता भटक गए हैं। मैंने अपने पिता का कल्याण करे बिना, मैंने अपने पिता को ठीक मार्ग पर लगाए बिना, मैंने अपने पिता के अहंकार को तोड़े बिना, उनके भटकाव को दूर किए बिना मैं भी टिकूंगा नहीं, मैं भी चैन नहीं लूंगा। पिता तू संकट बहा, तू संकट उतार, तू हर संकट उतार, जो तेरी मर्जी कर, किंतु ये प्रहलाद तेरे को परमात्मा नहीं मानेगा, तेरे को भगवान नहीं मानेगा। मां मनाती प्रहलाद को, अरे बेटे तो मान जा, पिताजी जैसे कहते हैं कर ले, तेरे पिताजी सदा टेंशन में है, तनाव में है, सारी दुनिया उनके धात को मानती है, किंतु तू घर में पैदा होने वाला अपने पिता की
बेइज्जती ना कर, बदनामी ना कर, अपने पिता को इग्नोर ना कर, अपने पिता की शक्तियों को स्वीकार करके उसके प्रति समर्पित हो जा बेटे। बेटे तो ये चैलेंज ना ले, तेरे पिता तुझे मिट्टी में मिला देंगे और मेरी गोदी खाली हो जाएगी। अपनी मां पे तरस कर बेटा, अपनी मां पे दया कर। मेरा तू एकमात्र लाडला बच्चा, एकमात्र मेरी गोद का सितारा, एकमात्र मेरी नूर। अगर तू मिट गया तो मेरी गोदी खाली हो जाएगी। मेरा दुलार किसकी ओर बहेगा? मैं जीवन भर तड़पती तड़पती मर जाऊंगी। बेटे तो पिता का कहना मान ले। मां तो घबराना, तेरी गोदी को हरा भरा कर दूंगा, तेरी गोदी को सदा के लिए आबाद कर दूंगा। मां तो सदा आबाद रहेगी, परंतु तू मुझे गलत रास्ते पर न लगा, तो मुझको भटकाव के मार्ग पर मत उतार, तो मुझको अज्ञानता के अंधेरों में मत धकेल। मुझे मेरा मुर्शिद पुकारता है, मुझे मेरा सदगुरु पुकारता है, मुझे मेरा भगवान पुकारता है। मां पिताश्री को कह देना और संकट डाले और संकट उतारे और संकट उतारे, क्योंकि जब जब मेरे पिता संकट उतारते हैं मुझे साक्षात चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है, मुझे साक्षात अपने प्रभु का दीदार होता है। मुझे उस विराट का चारों ओर लहलहाता जगत नजर आता है। जब जब पिताश्री संकट उतारता है मेरे भीतर सत्य का दीप जलता चला जाता है, वह परमात्मा का दीदार होता चला जाता है। धन्य धन्य है वो संकट जो सत्य का दर्शन करवा रहा है, धन्य धन्य है। और संकट उतार और संकट उतार और संकट उतार। और होलिका को वरदान दिया था प्रभु तूने चद्दर दिया था कि वो कभी अग्नि में नहीं जलेगी, उस चद्दर को ओढ़ के बैठेगी तो कभी अग्नि में नहीं जलेगी। कैसे जल गई? आपने अपने वरदान को तोड़ दिया, अपने वरदान को आपने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। प्रभु ने कहा हाँ, जो मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग करेगा, मेरे दिए हुए वरदान की शक्तियों का दुरुपयोग मेरे ही भक्त पर करेगा, मेरे द्वारा दिए गई शक्तियों भरे वरदान को मेरे ही भक्त के ऊपर दुरुपयोग करेगा, मैं उस वरदान को पुनः वापस ले लूंगा, निरर्थक कर दूंगा, मैं उस वरदान को शक्तिहीन कर दूंगा और निराश्रय कर दूंगा, बिल्कुल वापस ले लूंगा। मेरे वरदान का दुरुपयोग करने वाले को, मेरे दिए हुए आशीर्वाद को दुरुपयोग करने वाले को, मेरे ही द्वारा दी हुई शक्तियों को दुरुपयोगिता में उतारने वाले को मैं स्पेयर नहीं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वही तो वहारे भक्त राज प्रहलाद। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए, लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था
शर्म अब बीच खा बैठे जोगा देखा जाएगा। शर्म अब बीच खा बैठे जोगा देखा जाएगा। जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे अब दुनिया से क्या मतलब दीवाने। अब दुनिया से क्या मतलब परवाने बन गए तेरे के अब दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे के अब दुनिया से क्या मतलब। तेरे चरणों में आ बैठे जोगा तेरे चरणों में आ बैठे जोगा देखा जाएगा। जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से कभी फरियाद करते थे तो छिप छिप आहें भरते थे। कभी फरियाद करते थे तो छुप छुप आहें भरते। कभी फरियाद करते थे तो छिप छिप आहें भरते थे। कभी फरियाद तेरे कूचा में आ बैठे जोगा तेरे कूचा में आ बैठे जोगा देखा जोगा देखा जाएगा। जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा, जोगा लगन प्रभु से लगा बैठे जोगा देखा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा। लगन गुरु से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जोगा। अरे प्रहलाद क्लासरूम में ही नाचता है, क्लासरूम में नाचता है। अरे मीरा गली गली में वाड़की नाचती हैं। अरे और राधा सखियों हो ग्वाल बालो तुम क्या क्या कर दिया ब्रजभूमि में। 100 साल तक तुम यही कुछ नाचते नाचते प्रभु के विरहागर में डूब करके जीवन काट रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती। सब और से कर्तव्यों को छोड़ करके, कार्यों को छोड़ करके, तमाम कर्मों को छोड़ करके तुम किस रंग ढंग में चले गए। कहां बर्बादी के दौर में उतर गए तुम। बड़े बड़े बुद्धिमान कहते आते जाते और वो एक ही जवाब देते, एक ही जवाब देते।
शर्म अब बीच खा बैठे जोगा, शर्म अब बीच खा बैठे जोगा, जोगा देखा जाएगा जोगा, जोगा देखा जाएगा, जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे जोगा, लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे जोगा जाएगा।